नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न ट्रिक के माध्यम से लेकर आया हूँ जो किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, 400 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज क्या है। साधारण ब्याज बराबर PRT/100। P होता है हमारा मूलधन, R होता है समय दर और T होता है समय बटा 100 बराबर P मूलधन दिया 400 तो 400 इंटू वार्षिक दर दिया है 5 तो 73 दिन बटा 100 इंटू 365। अब 365 कैसे, ये कितना है, क्योंकि हमें दिन यहाँ दिन दिया है तो हम वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ से 0 से 0 काट दिए और 73 5 का गुणा किए 365 365 से 365 आ जाएगा 4 रुपये। 4000 रुपये की एक राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ये दर से 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगी। तो मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन बराबर होता है P1 प्लस कोष्ठक में 1 प्लस R बटा 100 पावर T। तो P मूलधन दिया है 4000 इंटू 1 प्लस 5 बटा 100 पे पावर 2। 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, 20 आ जाएगा, 20 एकम 20 और 1 21, 21 बटा 20। तो 2 स्क्वायर है तो 2 बार गुणा कर दिए, 21 गुणे 21 बटे 20 गुणे 20, 0 से 0 काट दिए और बचा 40, 2 दूना 4, 4 एकम 4, 21 और 21 का गुणा 441 और 0 है तो 0 को गुणा कर देंगे तो 4410 रुपये आ जाएगा। 6480 रुपये को 7:9 अनुपात में बांटने पर प्रत्येक भाग की राशि क्या है। तो अब 2 अनुपात है तो 2 भाग होगा, तो पहला भाग निकालने, पहला भाग बराबर पहला है 7 तो 7 बटा अनुपाती योग हो जाएगा 9 7 प्लस 9 इंटू कुल कितना रुपए है 6480, इसी को बांटना है बराबर 7 इंटू 6480 बटा 9 7 16 से काट देंगे, 16 चौको 64, 8 है कम है तो 0 बढ़ाएंगे 80 हो जाएगा, 16 पंचे 80, 405 इंटू 7 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2835। इसी तरह से दूसरा भाग बराबर 9 बटा 7 प्लस 9 इंटू 6480 बराबर 9 बटा 16 इंटू 6480, 16 कम 16, 16 चौको 64 काट देंगे, 405 आ जाएगा और 405 में 9 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3645 रुपये। रवि, प्रकाश और राम एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। वे क्रमशः 27,000 रुपये, 36,000 रुपये तथा 24,000 रुपये निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 7,000 रुपये का लाभ हो तो राम का हिस्सा क्या है। अब राम का हिस्सा में निकालना है, चाहे राम का पूछे या प्रकाश का पूछे या रवि का, किसी का भी पूछे, इसी मेथड से हम तीनों का निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम राम का निकालना है तो सबसे पहले तो हम तीनों का अनुपात निकालेंगे। तो रवि प्रकाश अनुपात राम, रवि है 27,000 दिया है और प्रकाश 36,000 रुपये दिया और ये 42,000 रुपये दिया है। अब 3 0 से 3 0 तीनों में काट देंगे, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो आ जाएगा अनुपात 9 अनुपात 12 अनुपात 14। अनुपाती योग कर देंगे, अनुपाती योग आ जाएगा तीनों का योग 35। अब यहाँ से हमें राम का हिस्सा निकालना है तो हम देखेंगे सब कि राम का अनुपात कितना है। राम का अनुपात कितना है, इसमें 14 है तो 14 बटा अनुपाती योग 35 इंटू 7,000, अंत में कितने का लाभ हो रहा है, 7,000 का लाभ हो रहा है तो 7,000
7 से काटें, 7 दूना 14, 7 पचे 35, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचेगा 2, 5 चौक 20, 0 0, तो 14 दूना 28, 28,000, इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार, 28,000 या 28 नहीं, सॉरी 2800। अगला सवाल है, एक टंकी में 2 नल लगे हैं। एक नल टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। दूसरा नल टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी पूरा कितने समय में भर जाएगी। ये दोस्तों एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। तो इस तरह के सवाल हम ट्रिक से बहुत ही आसानी से दोस्तों निकाल सकते हैं। अब पहला है 10 मिनट में भर रहा है और दूसरा नल 15 मिनट में, तो हम लिखेंगे और दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम तो 10 और 15 का एलसीएम 30। अब 30, अब यहाँ से 10 इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 3, और 15 से भाग देंगे तो इसमें 2 बार जाएगा। अब दोनों नल देखो इसको भर रहे हैं ना, नहीं एक भर रहा है और दूसरा खाली कर रहा है, तो कुल कितना लीटर भरना है, 30 लीटर भरना है। तो कुल 30 लीटर भरना है बटा एक जो भर रहा है उसको प्लस में लिखेंगे और जो खाली कर रहा है उसको हम माइनस में लिखते हैं। तो 30 बटा 3, ये 3 भाग भरेगा 3 और ये 2 भाग, तो 3 माइनस 2 बराबर 30 और एक यहाँ नीचे 1 आ जाएगा। तो 30 मिनट में पूरा भर जाएगी। एक आदमी एक वस्तु को 450 रुपये में बेचकर 20% की हानि उठाता है। वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य इसको दोस्तों हम ट्रिक से निकालेंगे, नहीं तो हम पहले इसका क्रय, इन दोनों में क्रय मूल्य निकालते, फिर क्रय मूल्य के बाद फिर विक्रय मूल्य निकालते। लेकिन हम इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे ये यहाँ आपको ध्यान देना। तो यहाँ से विक्रय मूल्य बराबर, तो 450 रुपये में है, ये पहले इसको लिखेंगे इंटू, अब लाभ को हम ऊपर लिखेंगे और हानि को हमेशा नीचे लिखेंगे क्योंकि हमें ये ट्रिक से निकालना है। तो 100 प्लस 20% का लाभ है तो 100 में 20 जोड़ देंगे, या आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे 20% का लाभ हो रहा है तो 120 हम लिखते हैं, यहाँ 100 नहीं लिख, डायरेक्ट 120 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ बटा 100 माइनस 20 रुपये की हानि हो रही है, तो 100 माइनस 20, हानि को हम नीचे लिखेंगे, लाभ को ऊपर लिखेंगे। तो 450 इंटू 120 बटा 80। अगर जिसको समझ में आ रहा है ये यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकता है, और यहाँ से काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 4 दूना 8, 4 3 12, 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 225 का 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 675 रुपये। और ये दोस्तों आरआरबी में आया हुआ प्रश्न है। यदि 1 रुपये में 40 सुई बेचकर 25% की हानि होती है तो 1 रुपये में कितना सुई बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। इसमें भी दोस्तों पहले क्रय मूल्य निकालेंगे इन दोनों में, फिर विक्रय मूल्य निकालेंगे, लेकिन हम इसको ट्रिक से बता रहे हैं। विक्रय मूल्य बराबर, ये सुई है कितने में बेच रहा है 40, इंटू लाभ को ऊपर लिखेंगे, हानि को नीचे, तो 100 प्लस 20 बटा 100 माइनस 25 बराबर 40 इंटू 120 बटा 75। तो यहाँ से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 25, 5 8 40, 15 एकम 15, 15 8 120, तो 8 8 64, तो आ जाएगा 64 रुपये। एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है
5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर भी विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, एक में लाभ और हानि है, तो विक्रय मूल्य बराबर है 75 रुपये में बेच रहा है इंटू लाभ को ऊपर लिखेंगे, हानि को नीचे, तो 100 प्लस 5% का लाभ 5 जोड़ देंगे, 100 माइनस 10 की हानि हो रही, तो 100 में 10 घटा देंगे, तो 72 इंटू 105/90, यहाँ से काट देंगे तो आ जाएगा 84। दोस्तों आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं 72 इंटू लाभ हो रहा है 105 और हानि हो रहा है 10 का, तो 90। आप ये ना लिख कर डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते हैं और छोटा हो जाएगा। एक मेज को 400 रुपये में बेचने के स्थान पर 350 रुपये में बेचने से हानि प्रतिशत में 5 की वृद्धि हो जाती है। उस मेज का क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य दोस्तों हम इसको ट्रिक से बताएंगे। तो क्रय मूल्य बराबर, अब पहले 400 रुपये में बेचा जाना है, लेकिन 350 में बेचा गया, तो यहाँ से 450 माइनस 300 करेंगे बटा जो वृद्धि हो रही है 5 इंटू 100, तो आ जाएगा 50 इंटू 100/5, काट देंगे तो आ जाएगा 1000 रुपये। किस राशि पर 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपये होगा। अब दोस्तों जब 2 वर्ष के लिए अंतर कहेगा तो इसको हम ट्रिक से, तो मूलधन बराबर होता है अंतर इंटू 100 का स्क्वायर बटा दर का स्क्वायर। तो अंतर कितने का दिए, 72 रुपये का अंतर है, 72 इंटू 100 को 2 बार गुणा कर दिए, और दर है हमारा 6, तो 6 को 2 बार गुणा कर दिए, तो 6 से काट देंगे, 6 दूना ये आ जाएगा, 6 दूना 12, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 72 12 आ जाएगा। यहाँ से फिर 6 से काट देंगे तो 6 एकम 6 दूना 12, तो 2 और तीनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20,000 रुपये। अब है 2 अलग अलग शराब में अल्कोहल की मात्रा 42% तथा 12% है। उन्हें किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल 30% हो जाए। तो इस तरह के प्रश्न हम दोस्तों ये MTS में आया हुआ है। तो पहले कितना था, पहले 42%, तो 42% और 12% था। अब जब दोनों को हम मिक्स, मतलब कोई ये डिब्बा है, 2 डिब्बे, इसमें अब मान लेते हैं कि 42 है और इसमें 12 है, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को जब मिला दिए तो कितना है, 30 है। तो यहीं हम इसको इस तरह से हल करेंगे, 42 12 दोनों को मिलाने पर 30। अब इसका अंतर निकालेंगे, जो बड़ा होता है इन दोनों में उसको पहले लिखते हैं, तो 30 माइनस 12 और अनुपाते, और इसमें से जो बड़ा होता है 42 माइनस 30, तो 30 में से 12 जाएगा 18, अनुपाते इन दोनों का माइनस करेंगे तो 12, काट देंगे, 6 18 6 दूनी 12, तो आ जाएगा 3:2। तो यहाँ से 3:2। एक बर्तन में 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण, जिसमें दूध 30% है, उनमें कितना पानी मिला दिया जाए कि दूध 24% हो जाए। तो दोस्तों इसको भी ट्रिक से है। तो पानी की मिलाई गई मात्रा, अब हमें कितना पानी मिलाया जाए
ये निकालना है कितना लीटर। तो यहाँ से हम लिखेंगे पहले कुल कितना है, दोनों का 60 है, 60 इंटू, अब हम इन दोनों का माइनस करेंगे, जो बड़ा होगा उसको पहले, जो छोटा होगा बाद में। तो 30 माइनस 24 बटा, अब हमेशा हमें ध्यान देना दोस्तों ट्रिक में, जो ये सब इसमें इन दोनों में जो छोटा रहेगा उसको हम हमेशा नीचे लिखेंगे। तो 60 इंटू 6/24, 6 चौको 24, 4 एकम 4, 15 चौको 60, तो आ जाएगा 15 लीटर। काट देंगे यहाँ से 15 लीटर। कह रहे 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 5 ग्राम लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। तो मिलाई गई मात्रा निकालना है। तो मिलाई गई मात्रा बराबर पहले कितना 9 ग्राम, 9 इंटू 50 माइनस 30 बटा छोटा वाला लिखेंगे 30, तो 9 इंटू 20 बटा 30। काट देंगे 0 से 0 और 3 से 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 ग्राम आ जाएगा। कह रहा है 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में इनका अनुपात 7:3 है। इस अनुपात को 1:1 करने के लिए पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसमें 50 लीटर दूध में कितना दूध, इसमें कितना दूध है कितना पानी, इसका अलग अलग यहाँ से निकाल लेंगे। तो दूध बराबर 50 लीटर, पहले से 50 इंटू अनुपात कितना है 7:3 है, तो 7 बटा, अब अनुपाती योग में 7 3 10 हो जाता है, तो 10, 0 से 0 काट 7 बचे 35 लीटर दूध और पानी निकालेंगे। तो 50 में 3:3 है, तो 3 बटा अनुपाती योग 10, 0 से 0 काट देंगे, 5 हैं 15 लीटर। तो दूध है 35 लीटर, पानी है 15 लीटर। अब अनुपात 1:1 कह रहा है, तो दूध कितना 35 अनुपात पानी है 15। अब कह रहा है कि पानी कितना मिलाना है और हमें अनुपात क्या लाना 1:1। तो हम क्या करेंगे, बीसी में पानी में 20 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 35, क्योंकि हमें 1:1 लाना है। तो 35 काट देंगे तो 1:1 आ जाएगा। तो 20 लीटर पानी मिलाया जाएगा। कह रहा 12 आदमी किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 8 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोस्तों इसकी ट्रिक है M1 D1 बराबर M2 D2। ये M है आदमी और ये दिन, ये आदमी ये दिन। तो पहले कितने आदमी कर रहे हैं 12 आदमी कर रहे हैं कितने दिन 16 दिन में, बराबर फिर 8 आदमी कितने दिन में करेंगे पूछा जा रहा है, तो दिन हमें निकालना है। तो 12 इंटू 16 बराबर 8 इंटू D2, काट देंगे 8 एकम 8, 8 दूना 16, तो 12 दूना 24 दिन, तो आ जाएगा 24 दिन। कह कि अगली सवाल है मोहन, सोहन और राकेश एक काम किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। यदि मोहन और राकेश अलग अलग उस काम को 20 दिन 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सोहन उस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सोहन कितने दिनों में अकेला करेगा। तो सबसे पहले तो मोहन सोहन ये तीनों मिलकर कितने दिन में 5 दिन में करते हैं, और राकेश अकेले कितने दिन में, राकेश अकेले 25 दिन में और मोहन अकेले 20 दिन में। तो राकेश 25 दिन मोहन 20 दिन, या इसको हम ऊपर नीचे लिख सकते, मोहन को यहाँ लिख सकते हैं राकेश को नीचे। तो अब इन तीनों का हम
सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो 5, 25 और 20 का एलसीएम 100 हो जाएगा। अब 5 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 20, 25 से भाग देंगे तो 4, 20 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। अब यही हमें दोस्तों समझना है। अब कह रहा कि सोहन अकेले काम करेगा, तो सोहन अकेले काम करेगा बराबर पूरा काम तो है 100, पूरा काम है 100 बटा, अब यहाँ 20 तीनों मिलकर करेंगे तो 20 काम करेंगे। और ये दोनों अकेले कर रहे हैं, तो हम अगर इन दोनों में पूरा में से इन दोनों को अकेले को माइनस कर देंगे। देखो माइनस, अब ये दोनों साथ में कर रहे हैं, ये अलग अलग करेंगे। तो अगर हम इन दोनों का योग कर दें तो 5 और 4, 5 4 9 कुल में इसमें तीनों में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो शेष सोहन का ही बचेगा। तो 100 बटा 20 माइनस 9 बराबर 100 बटा 11। अब 11 से भाग देंगे तो 11 99, एक बच जाएगा। तो 9 सही 1 बटा 11 दिन। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एवं घंटी को बजाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए डेली लाता रहूँगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।